जय हिंद सभी को। राजस्थान ज्ञान रथ के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीईटी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी और साथ ही में नई वैकेंसी का वेट करने वाले विद्यार्थियों ने इस पेपर कटिंग को अच्छे से देखा होगा। बात करें यदि तो इस पेपर कटिंग से रिलेटेड कई सारे वीडियो आपने जो है YouTube पे देखे होंगे। सब ये बता रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि वैकेंसी में कितनी आएगी, क्या आएगी, कब आएगी, और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो है किस तरह से स्टाफिंग पैटर्न जो है ये लागू होगा। तो हम इस वीडियो के अंदर इन सारे सवालों के जवाब देंगे आपको, और साथ ही साथ में आपको ये बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन में क्या चीज़ें हेल्प कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ स्टाफिंग पैटर्न के बारे में, जो आपको इस थंबनेल के अंदर या इस फोटो के अंदर दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप एक शिक्षा विभाग के अंदर है या एक स्कूल के अंदर है, और इस स्कूल के अंदर जो है 4 स्टाफ है और 4 की और ज़रूरत है। 4 स्टाफ तो वर्तमान में कार्यरत है ही हैं और 4 की और ज़रूरत है, तो टोटल स्टाफ कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, जिसमें से 4 ही हैं। तो 4 जो है ये रिक्तियां शो होती है। 4 जो है ये नए पद जो है ये क्या होते हैं? सृजित होते हैं, ताकि उस स्कूल का प्रॉपर कार्यभार जो है वो सही से संभाला जा सके। ये देखते हैं कि भाई कितने पदों की और ज़रूरत है किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो यही स्टाफिंग पैटर्न है। तो अभी हाल फिलहाल में स्टाफिंग पैटर्न जो है वो सरकार ने हमें बताया है कि हमने स्टाफिंग पैटर्न की प्रक्रिया पूरी कर ली है, और हमें जो है ये पता चला है कि 1.23 लाख पद जो है, यानी मैं बात करूं तो 1,23,000 नवीन पदों की हमें आवश्यकता है। यानी ये जो नए पद हैं ये सरकार ने सृजित किए हैं। ये नए पद जो है जो सरकार ने सृजित किए हैं ये किन किन विभागों के अंदर है? तो ये शिक्षा विभाग के अंदर जो है अपने को देखने को मिले हैं, और इनमें जो है कितनी वैकेंसीज आएगी। अब जो सीईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, 12th लेवल की जो प्रिपरेशन कर रहा है या ग्रेजुएशन लेवल में जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं प्रॉपर उनको बता देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज जो है वो आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर सरकार ने जो ये बताया है कि हमें जो है ये वर्तमान में इतने पद हैं और इतने पद हमें और जो है वो चाहिए। यानी इन नए पदों का क्या किया गया? सृजन किया गया सरकार ने, ये देखते हुए कि इस संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने को इतने लोग और चाहिए। यानी इन नए पदों का क्या किया गया है? सृजन किया गया है। यहाँ पर आपको अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर ऐसे, इसमें ध्यान देना कि वर्तमान में कितने कार्यरत है। तो वर्तमान में है 17,780, और इस जो है मान लो अगर मैं बात करूं प्राचार्य जो है, और कितने प्राचार्य जो है लगेंगे या और कितने प्राचार्य इनको चाहिए जिससे कि सही से काम हो, तो 377। यानी 377 जो है वो क्या किए गए? नवीन पद सृजित किए गए। ऐसे ही हर विभाग के अंदर जो है वो क्या किया गया? नवीन पदों का सृजन किया गया, और हर एक जो है वैकेंसीज के अंदर जो है वो भी नवीन पदों का क्या किया गया? सृजन किया गया। चाहे मैं बात करूं उप प्राचार्य की या व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में अभी 55,114 लोग कार्यरत हैं, फर्स्ट ग्रेड बने हुए हैं। लेकिन सरकार ने देखा कि भाई हमें और जो है वो पद चाहिए, तो उन्होंने कितने नवीन पदों का सृजन किया? 29,127 नए पदों का क्या किया? इन्होंने सृजन किया। ऐसे ही अलग अलग जो है आपके यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। हाल फिलहाल अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके शारीरिक शिक्षक की और प्रयोगशाला सहायक की। बात करें यदि आपके, तो ध्यान देना कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जो है इसमें वर्तमान में कितने कार्यरत हैं आपके? तो 4,054, और कितने नए पदों का सृजन किया गया? तो ये है 583 नए पदों का सृजन किया गया। ऐसे ही शारीरिक शिक्षक जो है इसमें 1,326 नए पदों का सृजन किया गया। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जो है इसमें 157 पदों का सृजन किया गया, और आपके प्रयोगशाला सहायक जो है लैब असिस्टेंट, इनमें 3,384 पदों का सृजन किया गया। ऐसे ही प्रयोगशाला सेवक जो है इनमें 2,994 पदों का सृजन किया गया। इसी तरह पुस्तकालय ग्रेड फर्स्ट जो है इसमें आपके 547 पदों का नवीन सृजन किया गया। सेकंड है इसमें 1,026 का, और वैसे ही थर्ड में जो है 5,835 का। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जब ये इतने नए पद सृजित किए हैं तो क्या वैकेंसी सबकी एक साथ आएगी? अगर वैकेंसी सबकी एक साथ आती है तो इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, या वैकेंसी जो है अलग अलग आएगी? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी भी कोर्स बेचने के जो है उसमें चक्कर में नहीं रहना है। आपको एक बात समझनी है, और वो ये है कि सरकार को जब लगेगा, सरकार के पास जब बजट आएगा और उसको ये लगेगा कि हमें जो है इनमें से, जैसे मान लो इन्होंने कहा कि अभी जो नवीन पद सृजित है आपके इसमें प्रयोगशाला सहायक में 3,384, और सरकार के पास में बजट आया, सरकार ने कहा अभी 3,384 की नीड नहीं है, अपन ऐसा करते हैं कि 1,000 पोस्ट निकाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो 1,000 पोस्ट निकालेगी, फिर अगले साल और पोस्ट निकालेगी, फिर अगले साल और पोस्ट निकालेगी। यानी ये सरकार पे निर्भर करता है पूरी तरह से
कि वो जो है वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद में कितने पदों का सृजन करेगी। ऐसा नहीं है कि ये सारी वैकेंसियां बस आ ही जाएगी, नहीं, ये पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर करता है। उसको जितनी जरूरत होगी वो उतनी वैकेंसी जो है वो निकालती रहेगी। बात करें यदि, तो अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मान लो आप 4th ग्रेड, या फिर मैं बात करूं तो आपके जो है इनमें से किसी भी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए इन सब में एक पॉजिटिव न्यूज़ वो ये है कि अगर मान लो पद खाली हैं तो इसका मतलब है कि इन पदों पर भर्तियां तो निश्चित रूप से आएगी। भर्तियां जो है वो निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि इन पदों को सृजित किया गया है। जब इन पदों को सृजित किया गया है तो इनको वैकेंसी तो वैसे ही निकालनी पड़ेगी। तो आप लोगों का बस काम ये है, किसी एक वैकेंसी को टारगेट करो और उस पर्टिकुलर वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप प्रिपरेशन करते रहो। बात करें यदि, तो इस तरह की जितने भी आपके एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान ज्ञान रथ पर डालते रहते हैं। राजस्थान ज्ञान रथ पर आपको राजस्थान के एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की सारी जो है अपडेट वहीं पर आपको मिलेगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ में जो है आप लोग ये भी बताइएगा कि आप जो है वो किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको जो है किन सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा दुविधा देखने को मिल रही है। तो हम उससे रिलेटेड क्लासेस जो हैं अपने चैनल पर लगाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे थ्रू आपके लिए जो है क्या किया जा सकता है। वो जब आप कमेंट करेंगे तब हमें अच्छे से पता चलेगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।